नमस्कार, मेरे साथ सिंदरी के विधायक चंद्रदेव महतो हैं। चुनाव से पहले तक चंद्रदेव महतो सरकारी शिक्षक थे, मिडिल स्कूल के शिक्षक थे। चुनाव से पहले इन्होंने नौकरी से इस्तीफा दिया, चुनाव लड़ा और ये विधायक बने हैं। इनके पिताजी भी बिहार में 4 बार विधायक रहे हैं। ये पॉलिटिक्स से दूर थे, लेकिन इस बार पॉलिटिक्स में आ गए हैं। सवाल 0 आवर में आप उठा पा रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जनमुद्दों को लग रहा है कि एक सही मंच पर रखने का अवसर मिला है और इस अवसर को पूरी तरह हम चाहेंगे कि जनता के प्रति समर्पित हो और जो सवाल है, जो मुद्दे हैं, उसका समाधान जनता को मिले। सिर्फ हम लोग सवाल रख देने तक हम अपने आप को सीमित नहीं करना चाहते हैं। सवाल का जब तक समाधान नहीं आता है तब तक उन सवाल के पीछे हम लगे रहना चाहते हैं। सुनने में आ रहा है कि आप डर रहे थे नौकरी से इस्तीफा देने में कि कहीं हार नहीं जाए। नहीं, हार का डर नहीं था, लेकिन एक असमंजस था जिसमें जीवन का एक महत्वपूर्ण समय लगभग 29 साल हमने दिया और जिस नौकरी को मैंने बीपीएससी पास करने के बाद मैंने पाया था उसको खोना था और त्याग करना था। तो एक लगाव, एक ये था जिसको लेकर असमंजस थी। चुनाव तो हम लोग लगातार 2000 के से लगातार हारते आ रहे थे। परिणाम के प्रति बहुत ज़्यादा आश्वस्त नहीं थे, लेकिन साथियों का, कैडरों का, पार्टी कैडरों का जो था उत्साह, मनोबल जो था, चूँकि वो लोग लगातार समर्पित भाव से पार्टी करते आ रहे हैं, तीन समर्पण भावना से ही हमको ताकत मिला, ऊर्जा मिला। उन सब को देखते हुए त्यागपत्र दिए और लगातार लोगों के बीच रहें। परिणाम के कार्यकर्ताओं का, इंडिया अलायंस का और सभी मतदाताओं का सहयोग मिला, जिससे परिणाम आया। अब जो जिम्मेवारी मिला है, उस जिम्मेवारी में आगे बढ़ना है। तो इससे पहले भी एक सत्र हुआ था और ये बजट सत्र है। दोनों देखने के बाद क्या लग रहा है कि नौकरी ठीक थी या इधर ठीक है? नौकरी का एक लाइफ स्टाइल सीमित था, सीमित समय तक काम करना था। वहाँ वैसा कोई कंपटीशन नहीं था। एक भर्ती के लिए जो कंपटीशन होता है उसके बाद एक अस्थाई का बोध होता था, लेकिन इसमें रोज प्रतिदिन प्रतियोगिता है। कितने लोग को हम जोड़ पा रहे हैं, कितने लोग हमसे छूट रहे हैं, इसका आकलन रोज प्रतिदिन करना है और फिर आकलन करते हुए लोगों के समस्या में जुड़े रहना है, समाधान खोजना है, अपने आप को सिद्ध करना है, प्रमाणित करना है कि नहीं, पहले जो प्रतिनिधि हुआ करते थे उससे हम बेहतर कर रहे हैं या करने का प्रयास कर रहे हैं। ये रोज़ प्रतिदिन का जो काम करने का, ये इसमें बहुत अंतर है। समय सीमा का कहीं नहीं है, 24 घंटा में कहीं 18 घंटा भी करना पड़ रहा है। ये बहुत अंतर है, लेकिन एक अच्छा लग रहा है कि लोगों के लिए कुछ कर पा रहे हैं, एक संतुष्टि का बोध हो रहा है। आप माले से विधायक हैं, माले सरकार का भी एक हिस्सा है। चुनाव से पहले ही जो इंडिया का गठबंधन हुआ था, नौकरी रोजगार का एक बड़ा सवाल है झारखंड में। तो युवा को नौकरी मिल नहीं रही है, आपको मिली, आप छोड़ के चुनाव लड़ लिए, तो उन युवाओं को क्या मैसेज होगा? वो भी पॉलिटिक्स में आ जाए क्या? ऐसा नहीं है। युवाओं को यदि नौकरी नहीं मिल पा रहा है और हम यदि नौकरी करते रह जाएं, तो हमको लगता है कि उस क्षेत्र का या जहां तक मेरा प्रभाव रहेगा उन क्षेत्र में रोजगार के लिए कोई कुछ हो नहीं पाएगा। हम चाहते हैं कि युवा रोजगार में जाए, तो रोजगार में जाने के लिए किसी न किसी को उसमें आगे बढ़ना ही होगा। अब तक जो होते आया है उसमें भी यदि देखें तो भाकपा माले लगातार रोजी रोजगार के लिए संघर्ष करती रही, आवाज़ उठाती रही और स्थानीय सरकार से ये पूछ पाएंगे कि जेपीएससी का अध्यक्ष पिछले 7-8 महीने से नहीं है, जेएसएससी की कई परीक्षाएं बाधित है, वो पूरी नहीं हो पाई, उत्पाद सिपाही की दौड़ में इतने लोग की मृत्यु हुई, लेकिन वो परीक्षा भी तो चुनाव के बाद कुछ नहीं हुआ, रुक गया है। क्यों नहीं पूछ पाएंगे? इससे पहले जो 3 दिन का हुआ था उसमें भी हमने सवाल किया था कि जो प्रवेशिका का साथी परीक्षा हुआ था वो उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया और सीजीएल का रिजल्ट आया। चूँकि उसमें संख्या ज़्यादा थे, अभ्यर्थी ज़्यादा था, तो उनका रिजल्ट का प्रयास हुआ ही आया, लेकिन उसका नहीं आया। उस सवाल को मैंने इस बार भी रख दिए हैं, उसको भी लाने का सवाल पूछने के लिए हमको जनता ने भेजा है। सवाल पूछेंगे और सवालों के पीछे लगातार लगे रहेंगे जब तक समाधान नहीं होगा। कई युवा चेहरे इस बार पहली बार आए हैं विधानसभा में, उसमें से एक जयराम महतो भी हैं जिनके नाम की खूब चर्चा है। कैसा लग रहा है उनको देखकर?
एक राजनीति के प्रति एक जुड़ाव अच्छा ही है, लेकिन राजनीति से जो लोगों को मिलना चाहिए वो चीज़ हम लोग कितना कर पाते हैं उस पर निर्भर करता है। हम संघर्ष को कितना उसके प्रति समर्पित रख पाते हैं, सुख सुविधा से परे अपने आप को रख करके लोगों के हिसाब से कितना कर पाते हैं, ये आने वाला समय हम लोग को लोगों के प्रति दिखाने का ज़रूरत है। हम अपने बारे में तो इतना कहेंगे कि हम लोग को जो राय साहब ने जो दिया है उस चीज़ को तो हम कर पाए नहीं पाए, लेकिन उनको याद करते हुए उनके रास्ते पर चलने का उनका जो संघर्ष था उस संघर्ष को आगे ले जाने का पूरा कोशिश करेंगे। और उम्मीद जयराम से भी करेंगे कि झारखंड की जनता ने जो उन पर एक आशा और उम्मीद रखा है, आशा उम्मीदों पर वो अपना खरा उतरने का काम करे। सिंदरी का क्या है बड़ा मुद्दा? सिंदरी का पहचान पूरे देश में औद्योगिक नगरी के रूप में है और विधानसभा क्षेत्र को भी जाना जाता है। सिंदरी उर्वरक कारखाना के अलावा कई ऐसे छोटे बड़े उद्योग हैं, उन उद्योगों में स्थानीय लोगों को रोजी रोजगार का अवसर का पहला मुद्दा है और उसको लेकर हम लोग संघर्ष को और आगे बढ़ाएंगे। सरकार का जो आया था वो भी कोर्ट के माध्यम से ही हो गया। स्थानीय स्तर पर आंदोलन करके, सड़कों पर आंदोलन करके हम लोग जितना होगा कोशिश करेंगे कि स्थानीय लोग को वहाँ रोजी रोजगार मिले। पहले भी हम लोगों ने इस चीज़ करने का काम किया है। FCIL जब चलता था तब भी ज़मीन के बदले मुआवजे उतना नहीं मिला, लेकिन संघर्ष के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से सैकड़ों लोगों को वहाँ अस्थायी नौकरी मिला था, परमानेंट नौकरी मिला था। आज भी हम लोग लगातार संघर्षरत हैं और उसके अलावा छोटे बड़े जितने हैं सरकारियाँ जितना वैकेंसी है उन सबों को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो सिंदरी का उसके अलावा रोजी रोजगार के अलावा सिंदरी शहर में स्वास्थ्य की एक बड़ी समस्या है। NH-19 गुजरता है, NH-19 में आए दिन दुर्घटना होती है और दुर्घटना तत्काल इलाज नहीं मिल पाने के कारण लोग का देहांत होता है। तो उसके लिए हम लोग ट्रामा सेंटर का कोशिश करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में यदि देखें तो शैक्षणिक कई संस्थान है, लेकिन उसको भी अपग्रेड करने का ज़रूरत है। PG की पढ़ाई कोशिश करेंगे कि वो हमारे क्षेत्र में PG की पढ़ाई भी शुरू हो। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट UG में 700 मार्क्स पर। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in